जिसमें हिटलर ने सेंट पीटरबर्ग को कैप्चर कर लिया था। उस प्रोफेशनल होते हैं ना एमबीबीएस के साथ साथ ये लोग खाने कि जैसे यहाँ पे ना सनलाइट बहुत कम आता है, इस पेशेंट कोमा में जाता है जिसको हम बोलेंगे डायबिटिक कोमा। हेलो, आई एम अतुल गोनी, 5th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आर्खांजल्स्क, रशिया. So today I will be making video about the transitional state between 0 डिग्री, प्लस डिग्री एंड माइनस डिग्री। मतलब ये है कि ये कैसे दिखता है जब यहाँ पे बर्फ़ मतलब जस्ट मतलब बस स्नोफॉल होने वाला होता है माइनस में टेम्परेचर जाने का पहले। एंड यहाँ पे जो दिवाली सेलिब्रेशन है इसका बारे में मैं कुछ बताऊँगा। इसके बाद मैं आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में एक डिटेल बात बताऊँगा, ठीक है। तो आप ज़रूर वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने पहले मेरा वीडियो को आप लोगों ने देखा, आपने इतना सपोर्ट किया। तो अभी मैं अपना हॉस्टल जा रहा हूँ और अभी यहाँ पे इतना ठंड है कि ये जो मैं मोबाइल पकड़ रहा हूँ ना पकड़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत ठंड लग रहा है। और ये जगह आर्खांजल से जो मॉस्को से 1250 किलोमीटर नॉर्थ पे है और वो ऑलमोस्ट आर्कटिक सर्कल में भी बोल सकते हो, एकदम नॉर्थ में ही आता है ये जगह। और ये लास्ट सिटी है लाइक रशिया के जो एकदम नॉर्थ पोल की तरफ आता है फिर ख़त्म हो जाता है, ये ऐसा दिखता है। अभी तो मैं जस्ट जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। अब बहुत ज़्यादा भी ठंड नहीं है, ठंड है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये माइनस में टेम्परेचर होने वाला है, इसको आप देख सकते हो कि हर चीज़ एकदम सफ़ेद हो गया है, देखो। तो यही है कि जस्ट माइनस में टेम्परेचर कुछ देर बाद हो जाएगा। और एक बात है कि जैसे यहाँ पे ना सनलाइट बहुत कम आता है इस टाइम, तो जिसके वजह से स्किन में जो मेलानिन है, आपको पता होगा कि सार का यूवी रेट से अपने को कैंसर होने का चांस है, स्किन में जो मेलानोमा हम बोलते हैं। तो इसमें ये ख़ास बात है कि यहाँ सनलाइट कम आने से मेलानिन कम डिपॉजिट होता है, जिसके वजह से थोड़ा सा स्किन का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा लाइट होने लगता है, ठीक है। इतना सही बात था। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये अपना हॉस्टल, ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ का रात का मंजर है, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो कि पूरा सफ़ेद हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे स्नो होता है, स्नो से रिफ्लेक्शन होता है, जाहिर सी बात है कि सफ़ेद हो जाता है। और दूसरा बात एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, वहाँ पे ट्रीज़ में लीव्स है और ये जो लीव्स है हर चीज़ लाइक लीव्स भी एकदम जड़ जाएगा और ये चीज़ एकदम सफ़ेद हो जाएगा। और आप एक चीज़ देखो कि गाड़ियाँ जो है ना कम है, इसका रीज़न ये कि इतना ठंड होता है कि लोग यहाँ पे ना बहुत कम घूमते हैं इस टाइम। और ये धीरे धीरे ना इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पे एक तरीके का जेसीबी टाइप का एक आता है जो ये चीज़ साफ़ करता है, ये रास्ता भी साफ़ करता है। तो रात के टाइम इस तरीके का दिखता तो बहुत खूबसूरत है लेकिन घूमने में ना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये दिन का मंजर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ठंड है, लेकिन ये भी है कि रशियन लोग बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो जाते हैं। इवन ये ठंड का एडजस्ट के वजह से ये जो 1941 में जो वार हुआ था जिसमें हिटलर ने सेंट पीटरबर्ग को कैप्चर कर लिया था, उस टाइम इसको बोला जाता था लेनिनग्राड। तो उस जगह पे इसलिए ये लोग मतलब सक्सेस हुए क्योंकि ये जब ठंड की वजह से हिटलर थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा था तब तक इन्होंने बहुत अच्छा से प्रिपेयर हो गए थे, जो रशिया का रेड आर्मी बोला जाता था, और इन्होंने दोबारा सेंट पीटरबर्ग को ले लिया। मेरा मन था कि मैं आपको अपना हॉस्टल का रूम दिखाऊं। तो रूम इस तरीके का दिखता है, 2 सीटर रूम इस तरीके का होता है। और आज दिवाली के दिन था तो लड़के ने कुछ गुलाब जामुन बनाया और कुछ मतलब पनीर इस तरीके का अलग अलग डिशेस बनाया। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि लड़के इतना प्रोफेशनल होते हैं ना, एमबीबीएस के साथ साथ ये लोग खाने में भी बहुत अच्छा शेफ बनते हैं। लेकिन ये इतना मीठा खाने से आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अब डायबिटीज़ क्या है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये पनीर है, देखो कितना प्रोफेशनल तरीके का बनाया हुआ है। और इस तरीके का रूम होता है, कार्टन वगैरह है, आप देख सकते हो। रूम में ही खाना बनाया जाता है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे कुछ सब्जी बन रहा है, अब देखो बहुत टेस्टी दिख रहा है ये। और साथ में ये चावल भी रेडी है एकदम। वन ऑफ द बेसिक रीज़न इज द इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों इंक्रीज होता है? द रीज़न इज द मोर वी ईट स्वीट थिंग्स, आवर pancreas which release insulin is always being used to transfer those carbohydrate to muscles, to liver and other parts. But जैसे हम बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा ही खाते हैं, तो अपने बॉडी का जो इंसुलिन है वो इतना ज़्यादा ट्राई करता है, इट्स ऑलवेज ट्राई टू गेट दोज कार्बोहाइड्रेट टू मसल सेल, बट ये मतलब थक जाता है एंड इट गेट टायर्ड एंड इट स्लोली बिकम रेसिस्टेंट। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंट।
तो इसमें ये होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करते हैं तो जो इंसुलिन है वो उस कार्बोहाइड्रेट को लेके मसल्स, एडिपोज टिश्यू एंड लीवर ये सब जगह पे पहुंचाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये चीज़ें रेसिस्टेंट बन जाते हैं, मीन्स दे डोंट टेक कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द रीजन व्हाई दोज कार्बोहाइड्रेट रिमेन इन आवर ब्लड एंड वी कॉल्ड इट इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इसमें होता क्या है, द थिंग इज इफ देयर इज ए इंक्रीज इन blood glucose level for long time then it will lead to a lot of complication. One of the thing is जैसे ही अपने बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, बिकॉज इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पहुंचा नहीं पाता है अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी में, जैसे लीवर है, एडिपोज टिश्यू है, मसल्स है। तो ये जो लीवर है ये खुद कार्बोहाइड्रेट बनाने लग जाता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ज़्यादातर फैट से बनाता है, ठीक है। फैट से जब ये ग्लूकोज को बनाएगा, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि ये ग्लूकोज जो बनाता है इससे धीरे धीरे कीटोन बन जाता है, and that ketone is very harmful for our body. It becomes another complication which happen is hyperosmolar hyperosmotic syndrome. इसमें यह होता है कि जो डायबिटीज पेशेंट है इनको बहुत ज़्यादा यूरिन में जाने के वजह से बॉडी में फ्लूइड का कमी होने लगता है, और इसके वजह से जो बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज में जो फ्लूइड है वो यूज़ हो जाता है, सेल यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत कम फ्लूइड होने की वजह से कभी कभी पेशेंट कोमा में जाता है, जिसको हम बोलेंगे डायबिटिक कोमा। और इसके बाद कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे इसको हम बोलेंगे क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। जैसे इसमें आएगा माइक्रो एंजियोपैथीज। इसमें ये होता है कि अपने हार्ट में इस्चेमिक हार्ट डिजीज बन जाता है, या अपना जो आइज है उसमें जो रेटिना है इसमें कैटारैक्ट हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि अपना आइज हो या किडनी हो, इसमें बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल होता है, तो उस ब्लड वेसल जो है वो रेप्चर हो जाता है, या उसमें हाई कॉन्स्टेंट ब्लड प्रेशर की वजह से। प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि अपने बॉडी में ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होने से ये ऑटोमेटिक प्रेशर बना देता है। तो इसको हम तो इसमें ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट में ये है कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा करो, क्योंकि व्हेन वी डू एक्सरसाइज देयर इज ए मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स एंड मसल्स GLUT करके एक रिसेप्टर होता है जो स्टिमुलेट होता है। ये स्टिमुलेट होने से जो कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन लेके आता है वो मसल्स यूज़ कर पाता है, ठीक है। और आप खाने में ज़्यादा मीठा या जो फैटी चीज़ है ये कम खाओ। एंड थर्ड थिंग यू कैन डू इज यू कैन टेक मेडिसिन। बहुत सारा मेडिसिन है, इसमें हम कुछ मेडिसिन ले सकते हैं जैसे मेटाफॉर्मिन है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट करता है या डायरिया करता है। या हम सल्फोनाइल यूरेज ले सकते हैं, ये अपना पेनक्रियास से इंसुलिन को रिलीज करने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया भी कर देता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो हम कैसे पता करें। तो वन ऑफ द बेस्ट इज आप कोई ना कोई डिवाइस आता है जिससे हम ब्लड ग्लूकोज को मेजर कर सकते हैं, जैसे एक्वा चेक है। आप जब रात सोओगे तो सुबह उठ के पहले आप टेस्ट कर लीजिएगा बाय यूजिंग एक्वा चेक, एंड इट शुड बी बिलो 126। If it is below 126 means it's fine, and after eating after 2 hours again you check it, it should be below 200, and if it is above then you have to approach doctor, because it's lead to a lot of complication. Important thing is अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 600 से भी above हो रहा है तो फिर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आपको डायबिटिक कोमा हो सकता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम आप बोलस इंजेक्शन करके एक आता है वो ले सकते हो। वो अगर 6 यूनिट लोगे एक दिन में तो ऑटोमेटिक 1 दिन या 2 दिन में आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल कर देता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग कम खाते हैं और वो मेडिसिन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जो बहुत रिस्की है। इस कंडीशन में हम सलाइन इंजेक्शन ये सब देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप ज़रूर इस तरीके का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।